Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra with Sachin sir. Today we are going to discuss about ADIO.NET. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ADIO.NET is a technology that provide communication between database and .NET applications. मतलब अगर हमें किसी .NET एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कराना हो तो हमें किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास है ADIO.NET. We can understand this thing using an example. Suppose हमारे पास कोई वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म मैंने ये लिया और इस वेब फॉर्म पर मैंने कुछ कंपोनेंट डाल दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन डाली, जैसे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट उसको फिल करेगा, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट मोबाइल नंबर और स्टूडेंट एड्रेस. ये कोई हमने फॉर्म बनाया, सपोज कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया, ये यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी एक नॉर्मल यूजर ऑनलाइन फिल करेगा और हमें जरूरत है इस इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कराने की. तो जब हमें परमानेंटली स्टोर कराने की जरूरत होगी तो हमें एक डेटाबेस की नीड होगी. ये डेटाबेस कुछ भी हो सकता था, जैसे ओरेकल, एसक्यूएल. तो इस डेटाबेस में उसे स्टोर कराने की जब जरूरत होगी हमें, तो हम डायरेक्टली इस डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते. मतलब हमारे पास जो ये वेब फॉर्म था, इसका डेटा डेटाबेस में पहुंचाने के लिए हमें किसी टेक्नोलॉजी की, किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी और ADIO.NET वहां उस मीडिएटर का रोल प्ले करता है कि इस वेब फॉर्म के डेटा को यहां तक ले जाने का काम जो है वो ADIO.NET करेगी और वापस उसे रिट्रीव करने के लिए भी हमें ADIO.NET की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो ये जो हमारा फॉर्म था, इसको हम एक फ्रंट एंड भी बोल देते हैं या फिर मैं इसे नॉर्मल वेब फॉर्म भी कह सकता हूं. ये हमारा फ्रंट एंड है. फ्रंट एंड मतलब जो GUI यूजर को सामने विजिबल है उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, और जो विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं कौन सा है, वो डेटाबेस है, मतलब बैक एंड. तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का काम कौन कर रहा है? ADIO.NET. इस फ्रंट एंड को बनाने के लिए आपके पास कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे C#, विजुअल बेसिक, विजुअल C++ और एक्सेट्रा, जैसे JSR. तो इन .NET एप्लीकेशंस के थ्रू आप यहां से कुछ भी एक एप्लीकेशन बना देंगे और उसे डेटाबेस से कनेक्ट कराने के लिए आपको ADIO.NET की जरूरत पड़ेगी. अब ये ADIO.NET की कनेक्टिविटी के लिए भी हमारे पास डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं. वो प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? वो प्रोवाइडर्स हैं जैसे OLEDB, SQL क्लाइंट, Oracle और ODBC. अगर मैं OLEDB की बात करूं तो OLEDB का यूज करते हैं हम MS Access में डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए. SQL क्लाइंट नाम से ही कंफर्म हो रहा है इसके कि SQL सर्वर में अगर हमें डेटाबेस बनाना होगा. Oracle मतलब Oracle में, और ODBC का काम होता है ODBC कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस के लिए. तो इसके कुछ की टर्म के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे अगर मैं फर्स्ट वन कहूं तो ADIO स्टैंड्स फॉर एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, ADIO.NET is used to access data source. मतलब जो डेटा सोर्स थे उनको एक्सेस करने के लिए किसी एप्लीकेशन के पास हमें ADIO.NET की जरूरत पड़ती है. इसको डेटा सोर्स हमने इसलिए कहा था क्योंकि ये जो डेटाबेस है ये मल्टीपल डेटा सोर्स से हो सकता था. जैसे अभी भी हम कह रहे थे कि ये डेटाबेस हमारा SQL सर्वर भी हो सकता है, ये डेटाबेस हमारा Oracle भी हो सकता है, ये डेटाबेस हमारा एक्सेस भी हो सकता है, ये एक्सेल की कोई सीट भी हो सकती है. तो यहां पर ये मल्टीपल हमारे पास डेटा सोर्सेस हैं, इसलिए हमने यहां पर इसको कहा था ADIO.NET is used to access the data sources. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेट ऑफ लाइब्रेरी दैट अलाउ टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस. मतलब डेटाबेस से अगर इंटरेक्ट कराना हो हमें तो भी हम किसका यूज करेंगे? ADIO.NET का, जो सामने हमें दिख रहा है कि ये इंटरेक्ट कराने का काम कर रहा है, एज ए मीडिएटर काम कर रहा है हमारी एप्लीकेशन के बीच में और डेटाबेस के बीच में. और लास्ट वन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ADIO.NET हैव मल्टीपल प्रोवाइडर फॉर डिफरेंट डेटाबेसेस. मतलब ये जो डिफरेंट डेटाबेसेस थे, हमने डेटाबेस तो नाम इसको दे दिया, तो ये कैटेगरी जो थी हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस की, इन डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए जो ADIO.NET हमारा प्रोवाइडर यूज करेगा वो हर एक के लिए डिफरेंट प्रोवाइडर का यूज करेगा. जैसे अगर मैं SQL की बात करूं, सबसे पहले SQL लिखा था, तो SQL के लिए यूज होगा SQL क्लाइंट. तो Oracle के लिए हमारा यूज होगा Oracle डेटाबेस. वैसे ही अगर हम एक्सेस की बात करें तो एक्सेस के लिए यूज हो जाता है हमारा OLEDB. तो ये जो डिफरेंट डेटा सोर्सेस हैं हमारे,
उन डिफरेंट डेटा सोर्सेस के लिए प्रोवाइडर भी हमारे डिफरेंट यूज करेगा ADO.NET। तो ADO.NEट में एक से ज्यादा डेटा प्रोवाइडर्स आपके होते हैं। तो ये हमारा ये बात हो गई है। तो अब डिस्कस करते हैं ADO.NET के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ये ब्लॉक डायग्राम 3 लेयर में डिवाइडेड होगा, जहां पहली लेयर होगी जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरी होती है, और लास्ट वाली लेयर है हमारी डेटाबेस की, और बीच में मीडिएटर का काम करना है ADO.NET को। और जो ADO.NEट था वो मीडिएटर का काम करता था किसी डेटा प्रोवाइडर के थ्रू। तो सेम वैसे यहां पर भी बीच में कौन है, डेटा प्रोवाइडर्स। अब ये डेटा प्रोवाइडर जो है, ये डेटा प्रोवाइडर के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, जैसे जिनमें सबसे पहली क्लास है हमारी कनेक्शन। अब कनेक्शन क्लास या फिर कंपोनेंट कह सकते हैं इसको। कनेक्शन कंपोनेंट इट यूज टू सेट अप द कनेक्शन विद डेटाबेस, कि डेटाबेस से जब भी हमें कोई डेटा रिट्रीव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो हमें एक कनेक्शन को सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें कनेक्शन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है कमांड। कमांड एक ऐसा कंपोनेंट है कि जब भी हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है या रिट्रीव करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल क्वेरी लिखने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें किसी कमांड की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ 2 मेन पार्ट आ जाते हैं, डेटा एडेप्टर एंड डेटा रीडर। ये दोनों ही डेटा के साथ कनेक्टिविटी कराने के लिए यूज होते हैं। दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, माइनर नहीं वैसे तो मेजर डिफरेंस है, कि जो डेटा रीडर है उसे कहते हैं हम कनेक्टेड डेटाबेस, और जो डेटा एडेप्टर है उसे हम कहते हैं डिसकनेक्टेड डेटाबेस। और डेटा रीडर में तो एक तो है ही कि डेटा कनेक्टेड डेटाबेस है, दूसरा प्रोसेस ईच कमांड यूनिकली, मतलब जितनी भी कमांड हमें यहां से चाहिए, मतलब जितनी बार हमें डेटा को रिट्रीव करना है तो उतनी ही बार ये यहां से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, वो जाएगा और डेटाबेस से बार बार उतने ही डेटा को लेकर आएगा। सपोज अगर मैं ये कहूं कि मुझे 200 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एक्सेस करना था, तो उन 200 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अगर मैं डेटा रीडर के थ्रू कनेक्शन करूंगा तो वो 200 टाइम जाएगा डेटाबेस के पास और 1 बाय 1 उन डेटा को लेकर आएगा। लेकिन अगर यही काम मैंने डेटा एडेप्टर के थ्रू किया होता तो वो 200 टाइम डेटाबेस के पास नहीं जाता, वो एक ही बार में उस डेटा को यहां से एक्सेस करता और उस डेटा के ऑब्जेक्ट को दे देता यहां से डेटा सेट को, और डेटा सेट के साथ फिर अगर मैं इस कनेक्शन को यहां से डिस्कनेक्ट कर भी देता तब भी डेटा सेट के पास वो डेटा रहता और उसे उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराता रहता। लेकिन डेटा रीडर जो होता है वो होता है हमारा कनेक्टेड डेटाबेस, मतलब हर बार हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ेगी, हर प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। और लास्ट वन है रीड ओनली फॉर्मेट, मतलब केवल रीड ओनली फॉर्मेट में ही हमारा डेटा रीडर काम करता है, जबकि जो हमारा डेटा एडेप्टर है वो डिस्कनेक्टेड में काम करता है और डीएमएल कमांड के साथ। डीएमएल कमांड मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट। अगर हमें इस तरह का कोई भी काम कराना था, कोई भी टास्क परफॉर्म करानी थी तो हम डेटा रीडर के थ्रू नहीं करा सकते, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डेटा एडेप्टर की। तो डेटा एडेप्टर मच कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू डेटा रीडर। अब यही बात आ जाती है डेटा सेट। डेटा सेट क्या था? डेटा सेट एक ऐसा कंपोनेंट है जहां डेटा एडेप्टर डेटा को एक्सेस करने के बाद स्टोर करके रखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कराने के लिए। तो ये ओवरऑल हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट हो जाता है ब्लॉक डायग्राम का। और ये जो हमारी क्लास है, कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट को यूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट नेम स्पेसेस हैं उनको यहाँ पे दे दिया है हमने, जैसे system.data। तो system.data एक रूट डायरेक्टरी है। जब भी हमें ADO.NET के साथ काम करना होगा तो सबसे पहले हम वहां इंसर्ट करेंगे system.data। तो इसको रूट नेम स्पेस भी कह देते हैं या फिर हम मेन डायरेक्टरी भी कह देते हैं। सेकेंड वन है हमारा system.data.OLEDB, मतलब OLEDB तो हमें पता ही था, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस, और इसका जो कनेक्शन है वो रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस दोनों के साथ होता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जब टेबुलर फॉर्मेट में हमारा डेटा होता है तो हम उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, और जब डेटा हमारा जैसे XML की फॉर्मेट में या फिर डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में जैसे MS वर्ड के फॉर्मेट में अगर हमारा डेटा होता है तो उसे हम कहते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो दोनों ही टाइप के डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम यूज कर लेते हैं OLEDB का। थर्ड वन है हमारी system.data.ODBC, जिसका यूज करते हैं हम केवल और केवल रिलेशनल
डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कराने के लिए। तो यहाँ जो मेजर बात है बस वो ये है कि रिलेशनल डेटाबेस कौन सा होता है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस कौन सा होता है। तो जो टेबुलर फॉर्मेट में है वो रिलेशनल डेटाबेस और जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में होते हैं वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो ये यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है ADO.NET। और जो इसके ये कंपोनेंट बचे इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करते रहेंगे आगे की वीडियोस में। तो आगे की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।